Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we will start a new chapter of 11th class, that is chapter number 2, Biological Classification. And in this chapter we will study about the different systems of classification, a detail about kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi, and a brief introduction of kingdom Plantae and kingdom Animalia. Along with this, we will study about virus, viroid and prions. So today in this lecture, we will start about the classification systems and the classification proposed by the various scientists. So let's start. Biological classification, that is classifying or grouping of living organisms. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अलग अलग ग्रुप बनाना, और सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की थी वो थी अरिस्टोटल ने. ठीक है, अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की प्लांट्स की उनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग. मॉर्फोलॉजी दैट इज फिजिकल अपीयरेंस. मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? फिजिकल अपीयरेंस, कि किस तरह से वो नजर आते हैं. अरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. अरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उनके फिजिकल अपीयरेंसेस के बेसिस पे, दैट इज हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. वाइल एनिमल्स को अरिस्टोटल ने आरबीसी प्रेजेंट है या आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, दैट इज on the presence or absence of RBC, animals were divided into 2 parts, that is Anaima and Enaima. Anaima A for the absent. इनमें क्या है? ये ऐसा ग्रुप है जिसमें RBC absent है, और Enaima जिसमें RBC present है. ठीक है, एनिमल्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए, एक ऐसा ग्रुप जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, एक दूसरा ग्रुप जिसमें आरबीसी एब्सेंट है. तो जिसमें आरबीसी एब्सेंट है उसको बोला गया एनाइमा, और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है उसको बोला गया इनाइमा. ठीक है, ए से एब्सेंट, ओके, तो आरबीसी एब्सेंट है तो इनाइमा, और प्रेजेंट है तो दैट इज इनाइमा, और एब्सेंट है तो ए नाइमा. ओके, नेक्स्ट इज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. जो दूसरा है क्या है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इट वॉज प्रपोज्ड बाय द कार्लस लीनियस. ये किसने दिया था? कार्ल वोन लीनियस भी कह सकते हो आप. ठीक है, बाद में इन्होंने अपना नाम बदल लिया था, दैट इज द कैरोलस लीनियस. तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कार्ल वोन लीनियस और कैरोलस लीनियस. नाम अलग अलग है लेकिन पर्सन एक ही है. लीनियस ने सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. ठीक है, क्या बना दिया? किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया. लीनियस ने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया. और ये जो ग्रुप्स बनाए वो कौन से किस बेसिस पे बनाए गए? सो द फर्स्ट कैरेक्टर दैट वाज टेकन दैट इज सेल वॉल, कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांटे, और सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमिलिया. ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटे और एब्सेंट है तो एनिमिलिया. लोकोमोशन, भाई अगर मूव कर सकता है तो एनिमल्स हैं, नहीं कर सकता तो प्लांट्स हैं. अगर लोकोमोशन प्रेजेंट है तो एनिमिलिया और एब्सेंट है तो प्लांटे. नेक्स्ट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लीनियस ने बोला था कि अगर खाना खाते हैं तो एनिमल्स हैं, नहीं खाते तो प्लांट्स हैं. ठीक है, इफ दे डू ईट देन दे आर एनिमल्स एंड इफ दे डोंट ईट दे आर प्लांट्स. ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई. अगर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, स्टिमुलाई दैट इज चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अगर उस चेंज पे फास्टली एक्ट कर रहे हैं दे आर एनिमल्स, और अगर उस चेंज पे स्लोली एक्ट कर रहे हैं, स्लोली रिस्पॉन्स कर रहे हैं देन दे आर प्लांट्स. और अगर उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है तो वो एनिमल्स हैं, नहीं है तो वो प्लांट्स हैं. ठीक है, तो 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम एंड द लास्ट दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई. अब लीनियस की इस क्लासिफिकेशन के बहुत सारे डीमेरिट्स थे, और उन डीमेरिट्स में जो 3 इंपॉर्टेंट डीमेरिट
कि प्लांटे और एनिमिलिया में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक ही ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनका एक ही ग्रुप बना दिया, प्लांट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया। दूसरा, जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स थे, प्रोटिस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इन सबको क्या है एक ही ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। एंड द थर्ड वन कि जो ऑटोट्रोप्स हैं और हेट्रोट्रोप्स हैं, लाइक फंजाई, फंजाई इज अ हेट्रोट्रोप, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और उसको किस में इंक्लूड कर दिया, प्लांट्स में। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो कारण है कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया, पहला यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक ग्रुप में रखना, दूसरा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का भी एक ग्रुप रखना, एंड द थर्ड वन दैट इज द ऑटोट्रोप्स एंड हेट्रोट्रोप्स को एक ही ग्रुप में रखना। तो ये 3 डीमेरिट्स थे। अब इन डीमेरिट्स को ओवरकम करते हुए आए अर्नेस्ट हैकल। कौन आया, अर्नेस्ट हैकल, और इनकी कमियों में थोड़ा सा एडवांसमेंट दिखाते हुए, सुधार करते हुए अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, एक तीसरा ग्रुप बनाया दैट इज प्रोटिस्टा। क्या ग्रुप बना दिया, प्रोटिस्टा, और उसमें जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, चाहे डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, प्रोटोजोआ है, स्लाइम मोल्ड है, बैक्टीरिया है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको एक ही ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, उन सब का एक ही ग्रुप बना दिया दैट इज प्रोटिस्टा। इसने क्या किया, इसकी स्टडी की, जो लिनियस ने क्लासिफिकेशन की है उसकी स्टडी की, स्टडी करने के बाद देखा कि अच्छा ये तो इसके डीमेरिट्स हैं, तो उसने उन सब में एडवांसमेंट शो करते हुए थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस की दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, और सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए। ठीक है, फिर आई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द कॉपलैंड। इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था थर्ड जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है। क्यों, क्योंकि जो भी सारे के सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स है, बस इसने लिया एक सिंगल जो सेल है वो कैरेक्टर लिया और एक ग्रुप बना दिया, लेकिन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का क्या। तो फिर आए कोपलैंड, और कोपलैंड ने 4th किंगडम इंट्रोड्यूस की दैट वाज द किंगडम मोनेरा। कौन सी किंगडम थी, किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, प्लांटे और एनिमिलिया तो लिनियस ने इंट्रोड्यूस कर दी, थर्ड आई दैट इज प्रोटिस्टा, वो बना दी हैकल ने, 4th किंगडम आई दैट इज द मोनेरा, और मोनेरा इंट्रोड्यूस की किसने, कोपलैंड ने। किसने की, कोपलैंड ने। कैसे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन प्रोकैरियोट्स को एक ग्रुप में इंक्लूड कर दिया और उस ग्रुप को नाम दिया मोनेरा। नेक्स्ट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम उसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, फटाफट आंसर करो, यस, R.H. विटटेकर, रॉबर्ट H. विटटेकर। उन्होंने 5वीं किंगडम बनाई, और कौन सी किंगडम थी वो, किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई बनाई, कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए, कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की गई, मतलब 5वीं, 4 तो पहले बन चुकी है, प्लांटे बन गई, एनिमिलिया बन गई, प्रोटिस्ट बन गई, मोनेरा बन गई, अब 5वीं कौन सी है, फंजाई। वो कौन से कैरेक्टर्स पे बनाई वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो इफ यू लाइक वन मोर थिंग, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पहला जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया है लिविंग वर्ल्ड, उसके नोट्स आपको जो लास्ट वीडियो है लिविंग वर्ल्ड की उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्म में आपके लिए, ठीक है, उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। आप नोट उनको डाउनलोड कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।